कैमरा ऑन कर खुशी। वो शायद ऐसा कुछ था कि अगर आपके पास आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और अल्फा और बीटा इसके अगर रूट्स है तो आपके पास आता है कि भाई ए अल्फा 1 स्क्वायर प्लस बी बीटा, अरे क्या कर रही हूँ, थाम तेज करती, थाम मनी माऊ, प्लस सी इज इक्वल टू 0 ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मैंने ऐड करूँ तो ये आएगा ए इन ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बी इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस 2c इज 0 आएगा। मतलब क्या आएगा आपके पास ए एस टू प्लस बी एस वन प्लस 2c इज 0, जहाँ पे s1 क्या है, s2 क्या है और sn क्या है, अल्फा रेस टू एन प्लस बीटा रेस टू एन। बस इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। मतलब मुझे लगा कि कोई रिलेशन है, तो रिलेशन तो यहीं से निकलता है। करेक्ट है ये? हाँ हाँ, नहीं तो पिछला जो क्वेश्चन था उसका अब मैं मेथड बताती हूँ। पिछला क्वेश्चन क्या था वो बताओ पहले मुझे। हाँ 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 बोल। थोड़ी देर बात करूँ तो मासी क्लास में छी। ओके बाय। ओके अपॉन क्या है? हाँ करेक्ट। ओके नहीं, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा कितना था और अल्फा इंटू बीटा कितना है 3। आप नीचे ही रहो ना, ऊपर आते क्यों? कोई पानी का बोतल लेने जाता है, कोई चाबी लेने जाता है, पता नहीं क्या क्या करने जाते हो। हाँ तो अल्फा क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस रूट 6 प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मतलब माइनस रूट 6 प्लस और माइनस ये आएगा रूट 6i अपॉन 2। मतलब कितना आता है ये, माइनस रूट 6 अपॉन 2 प्लस और माइनस रूट 6 बाई 2i। क्या मैं करेक्ट हूँ? एक बार चेक कर लो, क्या मैं करेक्ट हूँ? ओके सो मैं रूट 6 बाई 2 को बाहर निकालती हूँ तो अंदर कितना आएगा, -1 प्लस और माइनस i। और इसका पोलर फॉर्म बहुत इजी है। क्या है इसका पोलर फॉर्म? -1 प्लस i का पोलर फॉर्म क्या है? x को लो -1, y को लो 1, r स्क्वायर लो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब रूट 2 या 2 r स्क्वायर है। फिर tan y कितना आता है, tan थीटा y अपॉन x मतलब -1 और -1 प्लस i मतलब कहाँ है, -1 प्लस i मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब थीटा कितना आना चाहिए 135 डिग्री। क्या मैं करेक्ट हूँ? मतलब मैं इसी को पोलर फॉर्म में लिख सकती हूँ, r इन ब्रैकेट cos 135 प्लस i sin 135। क्या मैं करेक्ट हूँ? मतलब मैं इसे लिख सकती हूँ रूट 2 ई रेस टू आई 135। ये अल्फा होगा और बीटा क्या होगा, माइनस है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 225 डिग्री होगा। मतलब आपका अल्फा कितना आता है, तो आता है रूट 6 अपॉन 2 इंटू रूट 2 ई रेस टू आई 135 और बीटा क्या आता है रूट 6 अपॉन 2 इंटू रूट 2 इंटू ई रेस टू आई 225। और हमें करना यही है। ठीक है, ये वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास, पोलर फॉर्म में आ चुके हैं। ओके आपको क्या चाहिए, अल्फा रेस टू, मुझे नहीं, दरवाजा बंद करो, मैं उसके लिए वेटिंग हूँ कब से। हाँ मैं इसको लिख सकती हूँ, राइट, ये रूट 2 कट होगा
और ऊपर भी होगा तो √3e⁻⁻⁰ 135 लिख सकती हूँ, और नीचे वाले को लिख सकती हूँ √3e⁻⁻⁵ राइट। अगर ये आ चुका है मेरा तो व्हाट इज α⁻23 प्लस β⁻23, तो आएगा √3e⁻⁻135⁻23, बस इतना तो करना ही पड़ेगा, प्लस √3e⁻⁻225⁻23। इतना सचमुच में करने की वैसे भी जरूरत नहीं है, तो ऑयलर्स थ्योरम ही लगा रही हूँ, वही कर रही हूँ। तो ये कितना आएगा ऑयलर्स थ्योरम से, आएगा √3 का 23rd इंटू e⁻⁻, हेल्प 23 इंटू 135, तो 23 इंटू 135 कितना होता है 115, 69, 69 तो 70, 80, 3105, और 3105 में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 3600 कर दूँ तो कितना आता है 5, हाँ 5, हाँ ठीक है ना, और 445, और एक बार 360 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आता है 5, क्या होता है 1, कुछ गलत किया मैंने, 95 डिग्री, क्या मैंने कुछ गलत किया है, यहाँ पे माइनस था, अरे हाँ ठीक है, तो ये प्लस कर 5, तो मतलब प्लस या माइनस 95 भी आने वाला है, तो ये आएगा e⁻√3⁻23e⁻⁻95 आए, और ये कितना आएगा, ओके उसको करो सब्ट्रैक्ट, 3600 पहले कर दो, मतलब छोटा तो हो जाएगा ये, फिर से कितना करोगे 1800 कर दे, 225 रहता है, अच्छा बच्चा है ये, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी जो भी आएगी वो, वैसे ही सेकंड वाला, वैसे ही थर्ड वाला, वैसे ही फोर्थ वाला, और फिर वैल्यू डालोगे तो आंसर कितना आता है, लास्ट आंसर क्या आता है इसका 81। मैंने भी ऑयलर्स ही किया, सिर्फ मैंने और थोड़ा अलग वर्जन यूज किया, तू भी ऑयलर्स ही बोल रही, मैं भी वही बोल रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो, और हाँ कॉम्प्लेक्स में जाना है, आयोटा आएगा तभी तो मजा आएगा। इनफैक्ट उन लोगों के बुक में उन्होंने कॉस कुछ लिया है और फिर सॉल्व किया, तो फर्क नहीं पड़ता, चलेगा। ओके फाइन, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आपकी साइड से कोई डाउट है कि मेरे साइड से क्वेश्चंस है? मेरे साइड से कुछ है। आज थोड़ा कुछ थ्योरी पे चलते हैं, 2 दिनों का ब्रेक था, तो आई होप आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, और वो भी मैथ्स की भी की होगी। मैं मैथ्स की ही नहीं बोल रही हूँ, मैथ्स की भी की होगी, ऐसे बोल रही हूँ। अब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि जितना भी टाइम पास कर रहे थे इतने दिनों तक, जो भी कर रहे थे वो सब बंद कर दिया होगा। अब मुझे किसी भी गरबे नाइट पे नहीं मिलने वाले हो, एक्सेप्ट वन, आरोही के यहाँ जाने वाले हो। बंधन नॉन जाने कब? सर ने तो मेरे को ना बोला प्यार से, मैं नहीं लेके। अच्छा उनके पास पासेस आने वाले हैं, कहीं तो भी एक ही जगह पे मिलोगे मुझे, आप लोग बार बार नहीं मिलोगे। कितने तारीख को है? हाँ बता दो मुझे, एक से नहीं चलेगा, मुझे 2 पास लगेंगे। मेरी कन्या भी चलती मेरे साथ, मैं अकेले नहीं चल सकती हूँ कहीं। नाइस, थैंक यू। ओके, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा सा? क्या मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन करवाया था? चेक करो, मुझे नहीं पता। हाँ वो तो कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a such that equation x square plus 3 minus 2a times x plus a is equal to 0 has
एग्जैक्टली 1 रूट इन -1, 2। कैसे करोगे? सबसे पहले एक रूट इसके बीच में चाहिए, मतलब क्या चाहिए आपको? f ऑफ -1 अगर निगेटिव है तो f ऑफ 2 पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? ऐसा कुछ कर होना चाहिए, तभी तो 1 रूट होगा। या फिर उल्टा कि अगर f ऑफ -1 पॉजिटिव है तो बॉस ये निगेटिव होना चाहिए, तो ऐसा कुछ, मतलब ये रूट होगा। मतलब इन एनी केस f ऑफ -1 इंटू एफ ऑफ 2, ये प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है, तो प्रोडक्ट क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो बस यही आपका कंडीशन हो गया। अब f ऑफ -1 डालो इसमें, तो क्या आएगा? ये 1 प्लस 3 - 2a इंटू -1 प्लस a, ये पहला आया। अगर 2 डालू तो क्या करूं? कलर चेंज करूं? लड़की वो दरवाजा पूरा बंद कर ले, तो क्या आएगा? 4 प्लस 3 - 2a इंटू 2 प्लस a मस्ट बी वॉट? लेस देन 0। मतलब क्या आएगा आपके पास? 1 - 3 प्लस 2a प्लस a इन अदर ब्रैकेट 4 प्लस 6 - 4a प्लस a। प्लीज कम इन। हम कहाँ थे बेटा? भटकंती पे? अच्छा, क्लास में भटकंती कर रहे थे। नाइस। तो ये कितना आएगा? 3a - 10 इंटू 3a - 2 इज ग्रेटर देन 0। क्या मैं करेक्ट हूँ? आगे बेबी कर्व मेथड। चलो, जो सीढ़ियों पे भागो, बूढ़ों की तरफ मत चलो प्लीज। आएगा 2/3। किसी ने तो मुझे कॉल कर देना चाहिए कि मैम हम क्लास में अब तक, थोड़ा रुकिए करके। सर को ही बोलना चाहिए, सर कॉल करो या मैसेज करो, मिस कॉल दो। आपकी मिस कॉल से भी समझ में आ जाएगा। श्लोक, अगर आप 3 बेल मारते और बंद कर दे तो समझ में आ जाएगा कि आप क्लास में हो। उतना तो आप प्यार से कर सकते हो। मग सरांना सांगा ना, सर मॅमला कॉल करून म्हणतोय म्हणून। नेक्स्ट टाइम बेटर लक। तो क्या आएगा? x बिलोंग्स टू, चलो फटाफट, -∞ टू 2/3 ओपन यूनियन। जो लास्ट आया वो जरा दरवाजा बंद करने के कष्ट ले। अच्छा, लड़की उठी है। क्या मैं करेक्ट हूं? पर 2/3 पे क्या होता है जरा देखो ना। एट a इज इक्वल टू 2/3 क्या होता है? इन पॉइंट पे हमें चेक करना चाहिए। हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? x² प्लस 3 माइनस 2 इंटू 2/3 टाइम्स x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0 बनेगा। मतलब क्या बनेगा? x², फिर से प्लीज हेल्प करो यार कैलकुलेशंस के लिए, प्लस 5x/3 मतलब 3x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब 3x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 इज 0। मतलब 3x इन ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस 2 इन ब्रैकेट x प्लस 1 इज 0। मतलब एक रूट होगा -2/3 और एक रूट इटसेल्फ -1 होगा। तो ये भी एक्सेप्टेबल है। मतलब यहाँ पे आपको क्या देना चाहिए? स्क्वायर ब्रैकेट। सिमिलरली 10/3 पे चेक कीजिए तो आपको आंसर 2 मिलेगा। मतलब ये भी स्क्वायर ब्रैकेट है। मतलब आंसर क्या आएगा? दो साइड के स्क्वायर ब्रैकेट और दो साइड को इन्फिनिटीज। प्लीज ब्रैकेट्स मेंटेन करो। अरे सारा बिचारी, आई बात समझ में? अब इसी की लेवल थोड़ी बढ़ा सकते हैं। और अब आपके लिए ओके इसी का अगला क्वेश्चन हो सकता है। प्लीज मैं क्वेश्चन देती हूँ और मैं एक सेकंड के लिए रुकती हूँ। क्वेश्चन है फाइंड, ओ भाई साहब, यहां से ऑल वैल्यूज ऑफ ए। तू गरबा पार्टी में ही कैसे घूमते घूमते आ रही है? हाँ, फॉर विच, चलो ये क्वेश्चन से शुरू हो जाओ जो लेट लतीफ है वो। 2x² माइनस 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 1। कल से डॉट 6 बजे फिर से क्लासरूम शुरू हो जाएगी। और अब 29 तक कोई भी डे हॉलीडे नहीं है। हैज 2 रूट्स
1 greater than a and other smaller than a. संस्कार, क्या वो मोबाइल तू फेंक सकता है? कहाँ है हाथ में, क्या है ऊपर? मोबाइल कहाँ है? दे तो, हाँ दे, जरा आगे दे, पास कर मोबाइल, आगे पास किया जाए और जाते वक्त लेके जाना, पास करो फटाफट, दिमाग खराब नहीं करना, तो तेरा भी नहीं मेरा भी नहीं, पटकन है। बोले मोबाईल, हाँ ओम तेरे बेंच पे रहने दे उलटा करके, हाँ बस जाताना त्याला देऊन टाक, हात नाही लावायचा तोपर्यंत. आता इथे लक्ष, संस्कार संस्कार आता फक्त 2 महिन्या. बाबा सांगणं बंद केलं, बाबा माझ्याशी बोलत नाही तुझे, हा अभ्यास करतोय की नाही, हे वाक्यच नाही त्यांचं, कारण की त्यांना माहिती की त्यांनी हे जर वाक्य वापरलं तर मी कुठून झाड म्हणजे काय सुरू होईल, मग फिर मैं उनको भी डांटूंगी, फिर तो डांटूंगी उनको भी. इस मंथ में 1 डे ईच पेरेंट्स के साथ मीटिंग होगी, जरा देखना है मुझे कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन कितने घंटे पढ़ रहा है. तो पेरेंट्स, आप और मैं, ऐसा मीटिंग होगा, मीटिंग का शेड्यूल मेरा होगा, आपके पेरेंट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा. हाथ जोड़ के विनती है, मुझे बख्श दो, और जब मैं बोलूँ जिस दिन उसी दिन वो आए, उतना मुझे बख्श दे. आमच्याकडे नवरात्री, आमच्याकडे हळदी कुंकू सगळं बाजूला ठेवा, पोरग 12वीत आहेत, पेरेंट्स जमलेच पाहिजेत माझ्याकडे, ठीक है. अब क्योंकि अब सबके दिमाग के अंदर फिगर भी क्लियर है, पिक्चर भी क्लियर है, करना क्या चाहते हो, करना क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला. तो मीटिंग शुरू होंगी, 1 थिंग. सेकेंड थिंग, परसों से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो जिनकी फीस बाकी है प्लीज फीस कंप्लीट करो, नहीं तो फिर से मुझे बोलोगे कि मैम देवी के दिन शुरू हो चुके, हम फीस नहीं देते हैं. ऐसे मत करो, ठीक है. सो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि फीस अगर कंप्लीट नहीं तो फीस कंप्लीट कर दे. सब पेरेंट्स जब आपके बच्चे 12th में जाते तो एक निकाल के रखते हैं कि नहीं ये फीस पे करनी पड़ेगी करके, और हमारा हक है फीस लेना, क्योंकि हम जान निकाल रहे हैं, आपकी भी और हमारी भी, ठीक है. सो प्लीज फीस के लिए रिमाइंडर दीजिए जिन्होंने नहीं किया, और जो फीस पे कर चुके हैं वो थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दें, वरना मुझे निचोड़ना अच्छे से आता है, ठीक है, उस पर मत लगाइए. हाँ फाइन. डब्बा उलटा घालीन, आता पालथा घालीन आणि घी काढीन बाहेर. तू जर सरळ बस, सरळ शक्कल अपनी अच्छी कर, जरा सरळ आहे हा तू, याला सरळ म्हणतात. काही काही लॉजिक आहे बर का, असं 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 ते बंद कर, आणि प्लीज ग्रो अप. जब तू लड़की देखने जाएगा तो तू ऐसा बैठेगा, ये लड़कियां हैं, पटा भाई इनको, ब्रह्मचारी, नहीं तो पॅरासाइट व्हावं लागेल, पोरगी कम होईल आणि तू घर चालवशील, प्लीज. हाँ उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच किचन का काम भी आना चाहिए, बहुत बड़ी बात होती है, वही सीख लो. यस बताओ क्या करोगे, फिगर कैसे दिखेगी? सबसे पहले तो आपका फिगर ऐसा कुछ दिखेगा कि अगर ये पॉइंट ए है तो आपका ग्राफ ऐसा है, मतलब अल्फा जो है वो एक साइड में और बीटा जो है वो दूसरी साइड में. क्या मैं करेक्ट हूँ? मतलब अल्फा, ए लाइज बिटवीन व्हाट, अल्फा एंड बीटा, करेक्ट है ये. मतलब मेरे पास क्या होना चाहिए, a इंटू एफ ऑफ ए कैसा होना चाहिए, इट शुड बी व्हाट, लेस देन 0 के ग्रेटर देन 0. क्या लगता है आपको? चलो फटाफट, यहाँ पे ये बड़ा है, मतलब ग्राफ ऐसा ही है, उल्टा नहीं जा सकता. सो व्हाट विल बी a इंटू एफ ऑफ ए. एफ ऑफ ए कुठे आहे? खाली का वरती आहे? खाली आहे, म्हणजे एफ ऑफ ए ची किंमत लेस देन 0 आहे. ए ची किंमत काही असू शकते इकडे तिकडे. ए ग्रेटर देन 0 दिलेला आहे का? नाही. ओके, मी सुरुवातीला घेतेय की ए जो आहे तो ग्रेटर देन 0 आहे, हा टू स्टार्ट विथ. सो व्हाट विल बी ए एफ ऑफ ए, इट शुड बी लेस देन 0. क्या मैं करेक्ट हूँ? बस आ गई कंडीशन ए. व्हाट इज एफ ऑफ ए? फटाफट, 2a स्क्वायर माइनस 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 1 इंटू ए प्लस a इंटू ए प्लस 1 इज लेस देन 0. तो कितना आता है? a इन ब्रैकेट 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 2a
प्लस ए स्क्वायर प्लस ए इज लेस देन 0, मतलब कितना आएगा? हेल्प करो ना यार कैलकुलेशंस के लिए। माइनस ए स्क्वायर माइनस ए इज लेस देन 0, मतलब ए स्क्वायर इंटू माइनस भी बाहर निकाला, ए प्लस 1 इज लेस देन 0, मतलब ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब ए प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब ए इज व्हाट? ग्रेटर देन -1। और मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था? के इज ग्रेटर देन 0, स्टार्ट वहीं से किया था ना, मतलब मेरा ए क्या आएगा बॉस आंसर लास्ट में कि ए इज ग्रेटर देन 0, इंटरसेक्शन चाहिए इसलिए। क्या मैं करेक्ट हूँ? चेक करो। ठीक है, अब इस तरह की भी कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं जो बड़े फेमस है, क्वाड्रेटिक के अंदर ही आते हैं, पर क्वाड्रेटिक मतलब दिखने में क्वाड्रेटिक नहीं है। द इक्वेशन e raised to sin x minus e raised to minus sin x minus 4 is equal to 0 has first infinite solutions, second है no real roots, थर्ड है एग्जैक्टली 1 रूट, और फोर्थ है एग्जैक्टली 4 रूट्स। क्यों? अच्छा, आपने क्वेश्चन किया हुआ है। ओके, कैसे करोगे? सबसे पहले मैं t लूंगी e रेज टू साइन x, करेक्ट हूं मैं? तो इक्वेशन बनेगा t माइनस टी रेज टू -1 माइनस 4 इज 0। इसको ढंग से सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा? टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1 इज 0। क्या मुझे सॉल्विंग भी दिखानी पड़ेगी? दिव्या, आपका भी मोबाइल आगे आ जाए तो जरा बेहतर रहेगा प्लीज। अच्छा, गुस्सा नहीं दिव्या, प्यार से। क्या बोल रही है? क्या नहीं समझ रहा है? जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आप ध्यान दे रहे हो? क्यों? याला टी पकडलंय मी, त्याच्यामुळे माझा क्वेश्चन काय बनेल? टी माइनस टी रेज टू -1 माइनस 4। टी रेज टू -1 म्हणजे काय लिहिणार मी? टी माइनस 1 अपॉन टी माइनस 4 इज 0। क्रॉस मल्टिप्लाय करणार तर मला हे इक्वेशन मिळेल। हे इक्वेशन मिळालं तर याचं रूट काय आहे? माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, मतलब क्या आएगा? 4 प्लस और माइनस रूट 20 अपॉन 2। क्या आप मानते हैं ये बात? मतलब क्या आएगा? 2 प्लस और माइनस रूट 5। पर अब मैं थोड़ा आगे चलूंगी और मैं साइन एक्स के बारे में बात करूंगी। तो साइन एक्स कैसा है? इट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1, मतलब e रेज टू साइन एक्स कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। इट ऑलवेज लाइज बिटवीन e रेज टू -1 to e, राइट। मतलब मेरा जो t है वो कहाँ है? e और 1/e के बीच में है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए ना प्लीज। e मतलब क्या है? 2 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो अब ये 2 प्लस रूट 5 और इनका क्या संबंध है? अरे यार, हाँ, ये 1/e है, ये e है, यहाँ पे आएगा 2 प्लस रूट 5 और यहाँ पे क्या आएगा? 2 माइनस रूट 5। क्या आप मानते हो? और इनके रूट्स ये है, मतलब फिगर कैसी दिखेगी? ऐसे दिखेगी, राइट। तो अगर ऐसे दिखेगी तो कितने सॉल्यूशंस मिले? टी अगर इसके बीच में लाए होने वाला है तो क्या एक भी सॉल्यूशन लेगा वो? इसलिए नो इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तूने कैसे किया था? सेम प्रोसेस। हाँ प्लीज। काही नाही, स्टार्टिंगला मी त्या दिवशीचा क्वेश्चन होता तो ऑयलर, तो तुमचा न्यूटनचा फॉर्म्युला सांगायला। ऑयलर नाही करायचा, नाही ऑयलर नहीं येतो तो। हाँ, वाह, मेरे चश्मे पे इतने सारे स्क्रैचेस है और मैं बोलूँ मेरे को धूलकट क्यों दिख रहा है? मुझे दिख ही नहीं रहा है कि मैं लिख क्या रही हूँ। फिर मुझे लगा कि बहुत धूप के कारण ऐसा हो सकता है। ओ, ओके, फाइन।
हाउ मेनी सॉल्यूशंस क्वेश्चन है मेरा। यार पेन इतना छोटा क्यों है? ओके, हाउ मेनी सॉल्यूशंस, रियल सॉल्यूशंस। x raised to 7 plus 14x raised to 5 plus 16x cube plus 30x minus 560 is equal to 0 has real solutions। या तो कितने होंगे रियल सॉल्यूशंस? x कैसे ई कॉमन लूं? सबसे पहले रियल रूट्स कितने होंगे, क्या क्या चांसेस है आपके पास? 1 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं या 7 हो सकते हैं। हमें पता है ना ऑड डिग्री इक्वेशन के रूट्स, रियल रूट्स जो होते हैं वो ऑड में ही होते हैं, मतलब एटलीस्ट 1 रियल रूट तो है। यानी अगर आपके ऑप्शन में है कि नो रियल रूट, तो वो तो ऑप्शन चला गया अपने आप में। ठीक है, ओके। अब हम कहाँ चलेंगे? अगर ये एफ एक्स है तो हम चलेंगे एफ डैश एक्स पे। फटाफट से मुझे कोई बताएगा एफ डैश एक्स क्या है? तो आएगा 7x रेज टू 6 प्लस 70x रेज टू 4 प्लस 48x स्क्वायर और प्लस 30। तो बॉस ये वैल्यू कैसी है? दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 क्योंकि इवन पावर्स है और सबके सब। मतलब एफ डैश ऑफ एक्स कैसा है? इज इंक्रीजिंग, इनफैक्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मोनोटोन है वो, राइट? मतलब अगर वो इंक्रीजिंग है तो कितने रियल रूट्स होंगे इसे? मतलब आपका फिगर कैसा दिखेगा? तो आपका फिगर दिखेगा बॉस एक कट मारा और फिर इंक्रीज ही हो रहा है, वो छोटा हो ही नहीं रहा है। मतलब कितने रियल रूट्स है? एक्झॅक्टली 1। अरे संस्कार लिहून घे, लिहिलं की कळतं, घरी जाऊन परत परत बघितलं की कळतं। तू काहीच नाही लिहिणार तर मी कुठे जायचं? बघतोय, माझ्याकडे बघतोय फक्त, त्याचा काय उपयोग नाही माझ्याकडे बघून, यूजलेस है वो करना। ये करके बताओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा जिनका हो चुका लिख के उनके लिए। यहाँ पे 2 ग्रुप्स है, एक ग्रुप जो कुछ लिखता ही नहीं है और एक ग्रुप बहुत फास्ट लिखता है, और एक ग्रुप को ट्यूबलाइट बाद में पेटती है की लिहावं लागेल ना, सोपं दिसतंय। सोपं आहे की नाही चूज करता मग लिहिता? यू आर नॉट हियर फॉर द चॉइस। बोलो इसके कितने रियल रूट्स होंगे? भाई साहब डेरिवेटिव निकालो तो समझ में आएगा। तो डेरिवेटिव क्या आया है? 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वेअर माइनस 24x म्हणजे किती? x स्क्वेअर प्लस x माइनस 2 म्हणजे किती? x प्लस 2 x माइनस 1, राइट? म्हणजे एफ डॅश ऑफ एक्स कुठे कुठे 0 आहे? ॲट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू 1। म्हणजे तिन्ही ठिकाणी स्लोप कसा आहे? हा 1 है, हा 0 है, माइनस 2 है। तीनही ठिकाणी स्लोप कसा है? ऐसा पैरेलल है। ये स्लोप होना चाहिए आपका, राइट? मैंने नीचे ऊपर ही क्यों लिया? तभी तो ऐसा दिखेगा बाई क्वाड्रेटिक। या था डब्ल्यू शेप में। तो कितने रियल रूट्स हुए? 1 2 3 4। भरत मुझे पूछ सकता है कि मैम एक रूट नीचे और 2 रूट ऊपर भी तो हो सकता है, तो चलेगा, मैंने कब ना बोला आपको। भरत मुझे ये भी चलेगा, और ग्राफ ये रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ए पॉझिटिव्ह आहे, मतलब वरचा डब्ल्यू असतो। मग भरत मला हेही म्हणू शकतो की मॅडम स्लोप असाही असू शकतो ना, कसा? असा, असा आणि असा। पण तसं नसेल का? नसेल कारण की जेव्हा हे असं येते तुमच्याकडे आणि तुम्ही म्हणता ग्रेटर दॅन 0, तेव्हा तुम्ही वेव्ही कर्व मेथडने जर तुम्ही जाल तर एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह येईल। म्हणजे काही ठिकाणी स्लोप हा पॉझिटिव्ह असणार आणि काही ठिकाणी निगेटिव्ह असणार। तुम्ही चेक करू शकता की स्लोप या 2 ठिकाणी निगेटिव्ह आहे आणि या ठिकाणी पॉझिटिव्ह आहे। ठीक आहे, म्हणून डब्ल्यू शेप। म्हणून किती रूट्स येतात? रियल रूट्स 4। आणि तुझ्या हिशोबाने शेप जरी असेल, समजा तू चुकला जरी एक्झाम मध्ये, तर बॉस तुला तर 6 रूट्स मिळतात, म्हणजे ते 4 पेक्षा मोठे आहेत। आणि जर तुमचं रियल इक्वेशन असेल ज्याचे कोएफिशियंट्स रियल नंबर आहे, तर त्याला मॅक्सिमम n रूट्सच असतात, म्हणजे तू तर 4 लिहू शकतोस। इन एनी केस यू हैव टू गेट दिस आंसर, करेक्ट आंसर। क्या मैं क्लियर इनफ हूं? 4 बार कट किया ना ग्राफ ने, 1 2 3 4, जितनी बार कट किया उतने रूट्स।
नहीं, वो एफ डैश एक्स के रूट से मतलब वहां पे स्लोप पैरेलल है, मतलब वहां पे आपका शेप कर्व जो शेप चेंज कर रहा है। एफ डैश एक्स जहाँ पे 0 है वहां पे शेप चेंज हो रहा है कर्व का, ठीक है। और एक लेते हैं चलो, क्योंकि रूट्स पे आते हैं क्वेश्चंस। e रेज टू 4x प्लस 3 टाइम्स e रेज टू 3x माइनस e रेज टू x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बताओ कितने रियल रूट्स है? बस बस बस, पे अटेंशन, ये फालतू के इसमें अटेंशन नहीं चाहिए प्लीज। सबसे पहले मैं e रेज टू x को क्या पकड़ूंगी? y। तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा? प्लस 3y क्यूब माइनस y माइनस 6। अब क्या करूंगी? कब से वही तो कर रही हूं। अच्छा, रियल रूट्स कितने हो सकते हैं? 4 डिग्री इक्वेशन है तो 0 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, क्योंकि रियल रूट्स हमेशा मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, ठीक है। ओके फाइन। व्हाट इज एफ डैश ऑफ y? 4y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर माइनस 1। इसे ना मैं g ऑफ y पकड़ती हूँ। 9 9 9 9, ओके 9। इसे मैं g ऑफ y पकड़ती हूँ। व्हाट इज g डैश ऑफ y? 12y स्क्वायर। एक मिनट, ओरिजिनल क्वेश्चन में 2 है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो ये कितना आता है बच्चों? प्लस 12y, इतना आएगा, मतलब क्या आएगा? 12y इन ब्रैकेट y प्लस 1। क्या मैं करेक्ट हूं? ओके, यहां तक ठीक है। अब इफ y इज ग्रेटर देन 0, बॉस g डैश ऑफ y कैसा है? ग्रेटर देन 0। मतलब g ऑफ y कैसा होना चाहिए? इंक्रीजिंग होना चाहिए, है ना। मतलब g ऑफ y कैसा है? ग्रेटर देन g ऑफ 0 है। y ग्रेटर देन 0 तो g ऑफ y इज ग्रेटर देन g ऑफ 0, g इंक्रीजिंग इसलिए। मतलब f डैश ऑफ y कैसा होना चाहिए? वो भी इंक्रीजिंग होना चाहिए, राइट। मतलब f ऑफ y कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन f ऑफ 0। और f ऑफ 0 कितना है आपका? -6 है ना। मतलब f ऑफ y कितना आएगा आपका? ग्रेटर देन -6। मतलब आपके पास क्या आएगा? अच्छा, ये तो हो गया कि f ऑफ y इज ग्रेटर देन -6। अब आपके पास क्या आएगा कि -6 0 पे, सॉरी 0 -6 से वो पास हो रहा है। क्या मैं करेक्ट हूँ? क्या मैं करेक्ट हूँ? ओके। और मैंने सेकंड चीज क्या जानी है कि मेरा g ऑफ y जो है वो इंक्रीजिंग है, मतलब f ऑफ y भी इंक्रीजिंग है। अरे हाँ, और एक चीज के यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ करना चाहूँ -1 और 0, तो यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ये प्लस, मतलब मेरा y कहाँ था? -∞ टू -1, या फिर कहाँ था? 0 टू इन्फिनिटी था, g के लिए, g डैश के लिए इनफैक्ट, ठीक है। मतलब मेरा g डैश ऑफ y कहाँ पे लाई कर रहा था? g ऑफ y कहाँ पे लाई करेगा? क्या मैं बोल सकती हूँ कि g ऑफ y लाइज इन -1 टू इन्फिनिटी? ये कहाँ से आ गया? हाँ, यहाँ से आया। कहाँ से आया? बस g डैश ऑफ y क्या आएगा? अगर y ग्रेटर देन 0 है तो g डैश ऑफ y की वैल्यू क्या आई थी? जीरो डालूंगी तो कितना आता है? नहीं, ये नहीं चलेगा, ठीक है। f ऑफ y जो है वो ग्रेटर देन -6 है, ये तो ठीक है। उसके बाद और कुछ है मेरे पास, और वो 0 -6 से भी पास हो रहा है, उसका एक रूट 0 -6 है ना f ऑफ y का। तो फिगर कैसी दिखेगी? फिगर कुछ ऐसी दिखेगी, क्योंकि इंक्रीजिंग है और एक रूट यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कितने रियल रूट्स मिले आपको? एक ही रियल रूट मिला। क्यों ऐसा हुआ? मैंने फिगर ऐसी क्यों ड्रॉ की?
ई आहे वाय, तो ईचा ग्राफ कसा दिसतो, असाच दिसतो ना सेम, म्हणून हे ड्रॉ केलं. सो कितने रूट्स मिले, तो आपको 1 रूट मिलेगा, याद रखना, 2 नहीं है 1 है. या फिर और एक ले सकते हो, ये था कि यहाँ पे मैं इसे लिख सकती हूँ y रेज टू 4 प्लस 2y क्यूब इज इक्वल टू y प्लस 6, ऐसे लिख सकती हूँ, शायद इससे भी काम हो मेरा. तो मैं f ऑफ t लेती हूँ या f ऑफ y लेती हूँ. यहाँ पे देखो और एक है इसको मेथड, y रेज टू 4 प्लस 2y क्यूब, और मैं g ऑफ y लेती हूँ y प्लस 6. तो पहला वाला जो ग्राफ है वो कैसा है, फटाफट. अच्छा दूसरा वाला ग्राफ बोलो, y प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस, सॉरी y प्लस 6 ये ग्राफ कैसा दिखता है, जी एक्स क्या आएगा, एक्स प्लस 6 आएगा. आता ग्राफ ड्रॉ करा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6. तो ग्राफ कसा है सांगा, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है. और कहाँ से पास हो रही, जब x 0 है तो y कितना है, 6 है, तो ऐसी कुछ दिखेगी. ये आपका g ऑफ t है. एंड व्हाट अबाउट योर 4th डिग्री पॉलिनोमियल, तो 4th डिग्री पॉलिनोमियल कैसा दिखने वाला है, ये ऐसा कुछ, 0 से पास हो रहा है ना वो, मतलब ऐसा कुछ. तो दोनों मीट कहाँ होंगे, एक ही पॉइंट पे, इसलिए 1 रियल रूट, ऐसे भी ले सकते हो. क्या मैं काफ़ी क्लियर हूँ, ठीक है. ये ऐसा कुछ जाएगा, ऐसा कुछ, एक ही बार मीट होगा, पर फिर वो बहुत आगे निकल जाएगा, कहीं तो भी एक ही बार मीट होने वाला है. एक 4 डिग्री है और एक ये है क्या, पैरेलल है. और नहीं तो क्वेश्चन देख लो और याद रख लो कि भाई ऐसा क्वेश्चन तो इसको कितने रियल रूट से, एक ही रियल रूट है. दिखने में लगता है 4 डिग्री है तो 2 4 0 होने चाहिए, पर ऑड नंबर का रियल रूट है क्योंकि ई था, इसलिए. अगर वाई से शुरू किया होता तो एक ही रियल रूट आता, ठीक है. और एक क्वेश्चन करते सेम पैटर्न में, लास्ट क्वेश्चन. इफ 2 रेज टू, थोड़ा हार्ड है, जेई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है. इफ 2 रेज टू 2 पाई अपॉन साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 2 टाइम्स a प्लस 2 इंटू 2 रेज टू पाई अपॉन साइन इनवर्स ऑफ x, कल डाउट डे है, प्लस 8a इज लेस देन 0 फॉर एटलीस्ट का स्पेलिंग गलत लिख चुकी हूँ, ठीक है. 1 रियल x, देन फर्स्ट 1 अपॉन 8 लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 2, b a लेस देन 2, c a बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस सिंगलटन 2, एंड d a बिलोंग्स टू 0 1 by 8 यूनियन 2 0 टू इंफिनिटी. बताओ, डरना नहीं. सबसे पहले 2 रेज टू पाई अपॉन साइन इनवर्स ऑफ एक्स को क्या पकड़ोगे बॉस, y या t. तो क्या आएगा, ये y स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a प्लस 2 टाइम्स y प्लस 8a इज लेस देन 0, ऐसा इक्वेशन बन जाएगा आपका. हाँ या ना, क्या ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चेक करते हैं. तो ये आएगा y स्क्वायर माइनस 2ay माइनस 4y प्लस 8a इज लेस देन 0, मतलब y इन ब्रैकेट y माइनस 2a माइनस 2y इन ब्रैकेट, नहीं 4y इन ब्रैकेट 4 इन ब्रैकेट. क्या मैं करेक्ट हूँ मेरे बच्चों, इज लेस देन 0, मतलब क्या आएगा, y माइनस 2a इंटू वाई माइनस 4 इज लेस देन 0. क्या मैं करेक्ट हूँ, मतलब मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलेगा y बिलोंग्स टू वॉट. अब कौन बड़ा कौन छोटा मुझे क्या पता, ठीक है. इसको एक सेकेंड के लिए ऐसे ही रहने देते हैं. जो मेरा चॉइस था वहां से मुझे क्या मिलता है, मेरा जो चॉइस था वहां से मुझे क्या मिलता है, साइन इनवर्स ऑफ y क्या ऐसा होता है, इट ऑलवेज लाइज बिटवीन हेल. ओके, मुझे क्या चाहिए, 1 अपॉन साइन इनवर्स ऑफ x कहाँ लाई करेगा,
क्या मुझे सेपरेट करना चाहिए? तो बिल्कुल सेपरेट करना चाहिए। क्योंकि माइनस प्लस हो तो रेसिप्रोकल्स नहीं ले सकते हो। क्या मैं रेसिप्रोकल ले सकती हूँ? यहाँ पे भी हेल्प, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी जाएगा ना ये, और यहाँ पे क्या आएगा? इंफिनिटी ग्रेटर देन, डरना नहीं इंफिनिटी से, कुछ नहीं, 2 मिनट में चली जाएगी। मला काय हवंय? पाय अपॉन हवंय ना? मतलब -2 ग्रेटर देन पाई अपॉन क्या मैं करेक्ट हूं? और मुझे क्या करना है? इस बंदे को रेज टू 2 करना है। तो रेज टू 2 किया तो कितना आता है? 2 रेज टू -2 आता है, 4 नहीं 1/4 आएगा। और 2 रेज टू माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे 2 रेज टू इंफिनिटी, यहाँ पे y और यहाँ पे 2 रेज टू 2। क्या मैं करेक्ट हूँ? तो ये 1/4 आता है, और ये 0, मतलब 0 लेस देन y लेस देन 1/4। यहाँ पे क्या आएगा? 4 लेस देन y लेस देन इंफिनिटी। क्या मैं करेक्ट हूँ? ओके, मतलब y बिलोंग्स टू कितना आता है? 0 to 1/4 इंक्लूड कर सकती हूँ मैं। क्यों कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था बॉस, इंफिनिटीज पे प्रॉब्लम हो रही है, बाकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कहीं। ठीक है, और मुझे पहले वाला बंदा क्या बोल रहा था? ये 2 है और 4 पे वो कैसा है? लेस देन 0 है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ लोगे? तो रूट्स क्या आएंगे? एक रूट तो 4 आ जाएगा। मुझे कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा कि आइदर 2a छोटा है या कुछ तो होना पड़ेगा। मतलब अगर 2a 4 से छोटा है तो क्या होगा? किसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है? डिपेंडिंग ऑन a। क्या लेस देन 0 है? हाँ, तो इक्वेशन लेस देन 0 है। हाँ, तो इक्वेशन इटसेल्फ लेस देन 0 है, मतलब वो एक्स एक्सिस को कभी भी कट नहीं कर रहा है, मतलब वो वाला इक्वेशन। पर इसके आपको रूट्स फाइंड, इसको एक रियल रूट x है। अगर आपका पॉलिनोमियल खुद ही लेस देन 0 है, और अगर आपका, एक मिनट, पॉलिनोमियल क्या था मेरा? ये जब मैं बोल रही हूँ कि भाई ये लेस देन 0 है, बीच बीच में पेन क्यों तकलीफ दे रहा है मुझे? और पर y² का कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है ना बॉस, तो कैसे करेंगे? हाँ, इन दोनों को कंबाइन कैसे करोगे? चलो मैं लास्ट स्टेप पे हूँ बॉस, सब कुछ मिल चुका है मुझे। पहला बोलता है कि y जो है वो यहाँ पे लाई करता है, और सेकेंड क्या बोलता है? y कहाँ लाई करता है? यहाँ से 2a लेस देन 4 लिया, मतलब यहाँ पे लाई करता है। मतलब आपको बीच में एक रूट चाहिए, ये वाला। क्या मैं करेक्ट हूँ? मतलब एटलीस्ट 1 रूट तो होना ही चाहिए, जबकि क्या है? a लेस देन 2 हो तब एक रूट होना चाहिए, राइट? सो इट हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट व्हेन a इज लेस देन 2। क्या ये आएगा आपके पास? या फिर सेकेंड क्या आएगा? सेकेंड ऑप्शन क्या है आपके पास? अगर a ग्रेटर देन 4 लू मैं, तो इथे 4, इथे a 2 आहे ना, म्हणजे a ग्रेटर देन 2 आहे ना फक्त। अगर a इस साइड लेती हूँ तो क्या आएगा? तो ये वाला बोलेगा कि मेरा जो रूट है वो कहाँ लाई करता है, ये वाला क्या बोलेगा कि यहाँ पे लाई करता है, और सेकंड क्या बोलेगा? वो इससे छोटा है या फिर इससे बड़ा है। तो इन एनी केस आपको क्या मिलता है? जब a लेस देन 2 हो तो आपको एटलीस्ट 1 रूट मिलता है, a ग्रेटर देन 2 हो तो मिलने की ये कम हो जाती है, क्योंकि
ए ग्रेटर दॅन 2 बोला आहे, मतलब ए यहाँ भी तो हो सकता है. तर इथे असेल तर मग काय होईल, तर ही एक रीजन आणि ही एक रीजन, मग तुम्हाला कॉमन काहीच नहीं भेटणार है. सो आपको किसी भी मतलब आपको ए के लिए चाहिए तो ए के लिए क्या करोगे, सारी केसेस चेक करनी पड़ेगी बॉस. चलो चेक करो, एक मिनट, क्या था मेरे पास, प्लीज हेल्प करो. y क्या है, जो शुगर शॉट आया वो क्या है, 0 to 1/4 यूनियन 4 to infinity. ओके, 0, 1/4 और 4, ये फिक्स हो गया. पहला ऑप्शन क्या बताता है, 1/8 लेस देन a लेस देन 2. 1/8 कहाँ आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा. तो अगर a यहाँ पे है तो कितने रूट्स आते हैं आपको, वो क्या बोलता है, y बिलोंग्स टू 2a, 4, ऐसे ही बोलता है ना वो. ये 0 है, ये 1/4 है, ये 4 है, तो आपका ग्राफ कैसा दिखेगा. और यहाँ पे सपोज 2 है, पहला आपका यही था ना, तो ग्राफ कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा. तो कितने रियल रूट्स आएंगे, और दूसरे केस में कितने आएंगे, मतलब ये 4 है, ये 2a है, तो ग्राफ तो ऐसा ही दिखना है. और इनके बीच में कौन लाई कर सकता है, कोई भी आंसर नहीं मैच हो रहा है. मतलब यहाँ पे 2a के यहाँ पे बीच में लाई करना चाहिए 0 और 1/4 के, तो a किसके बीच में, ऐसा कुछ है 1/8 और 0 के बीच में, आणि त्याला बरोबरीला काय आहे, इथे 2a ग्रेटर दॅन 4 है, म्हणजे a ग्रेटर दॅन 2. तो ऐसा कुछ है क्या कि a बिलोंग्स टू 0, 1/8 यूनियन टू इन्फिनिटी. हाँ, तो फिर ये ऑप्शन आएगा. मैं रिपीट करती हूँ मैंने लास्ट में क्या किया. यहाँ तक तो सब लोग मेरे साथ थे, मेरी बात सुनो. आपको क्या क्या आए थे बच्चों, इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है ये. आपको इक्वेशन आया था y माइनस 2a इंटू वाई माइनस 4 इज लेस देन 0, ये एक इक्वेशन आया था, क्या आप मानते हो. और सेकेंड इक्वेशन आपके पास था कि y बिलोंग्स टू वॉट, 0 to 1/4 यूनियन 4 to इन्फिनिटी. क्या उल्टा लिखा, हाँ ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है बहुत ज़्यादा. देखो मेरी बात अच्छे से सुनो, ये 0 है, ये 1/4 है, और ये 4 है. ठीक है, आपके रूट्स क्या है, आपके रूट्स है 2a और 4, वहीं पे वो 0 जा रहा है. एक रूट 2a आहे की नाही क्वाड्रेटिक इक्वेशनचा, आणि एक रूट 4 आहे. दोन केसेस होऊ शकतात. काय होऊ शकतं की आयदर 2a जो आहे तो लेस दॅन 4 आहे, म्हणजे 2a जर लेस दॅन 4 आहे तर a लेस दॅन 2 आहे, म्हणजे a इथे कुठेही असू शकतो. म्हणजे समजा a इथे आहे, राईट, म्हणजे तुमचा रूट, तुमचा हे कशी फिगर कशी दिसेल, 2a's घेऊया इथे, तर फिगर कशी दिसेल अशी काहीतरी. करेक्ट आहे हे. आणि दुसऱ्या केसमध्ये काय होईल, जर 2a ग्रेटर दॅन 4 असेल तर a ग्रेटर दॅन 2 आहे, म्हणजे इथे 4 असेल तर इथे 2a आहे, म्हणजे ग्राफ असा जाईल काहीतरी. करेक्ट हूं मैं, मतलब इन एनी केस यहाँ पे 0 to 1/4 एटलीस्ट एक पॉइंट तो लाई करेगा, और 4 to इन्फिनिटी यहाँ पे एटलीस्ट एक पॉइंट लाई करेगा. मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, यू हैव एटलीस्ट वन रूट जब आपकी रेंज ये हो. सोचो और सोचो इसके लिए, ये थी आज घर जाके सोचो, नहीं तो कल फिर से एक्सप्लेनेशन. ठीक है, सोचना पड़ेगा. फाइन. अच्छा मुझे बताइए कि अगर px इज इक्वल टू 0 कोई भी पॉलिनोमियल है, इसको रिपीटेड रूट कब होता है, ओके पर मैं पॉलिनोमियल बोल रही हूँ, क्वाड्रेटिक नहीं बोल रही हूँ. तो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हो, क्यूबिक का, फोर्थ का कैसे फाइंड करोगे. मैं बोलती हूँ कि इसका एक रूट है अल्फा जो रिपीट होता है r टाइम्स, ये आप कब बोलते हो, एग्जैक्टली r टाइम रिपीट होता है, ये आप कब बोलते हो. सिंपल है, अगर p ऑफ अल्फा 0 है, p डैश अल्फा 0 है,
पी डबल डैश अल्फा 0 है, ऐसा कहाँ तक होना चाहिए, पी रेज टू आर माइनस 1 जो डेरिवेटिव वो भी 0 होना चाहिए, पर पी रेज टू आर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, नॉन 0 होना चाहिए। याद है आपको ये, राइट है, ओके। तो अगर ये है मेरे पास तो मुझे एक क्वेश्चन बताइए कि देखते हैं कितना आप यूज कर सकते हो। हाँ, क्वेश्चन है मेरा, if a minus alpha square times x plus a minus beta square times y plus a minus gamma bracket square times z is equal to a minus delta square, सिमिलरली b के लिए मैं ये पैटर्न कर चुकी हूँ। Then what is true? First, भाई साहब आवाज ना करे। क्यों? आप आए 11:15 बजे हो। हाँ, इसको बोलो हैज exactly one root, has exactly two roots, has exactly 3 roots या infinite roots। लवकर हा। सायली क्वेश्चन बोर्डवर आहे, तिच्या चेहऱ्यावर थोडी आहे आणि तुम्ही कुठल्याच जगाची अशी चिंता करताय। लवकर, क्वेश्चन जेवढा डेंजर असतो तेवढा उत्तर सोपं असतं। क्या है आंसर इसका? टिक टिक 1, आप कितना नोटबुक पढ़ते हो, कितना स्टडी करते हो, इस पर से दिखाई दे रहा है। टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9। हाँ, क्या है आंसर? एक कुछ तो बोल, रोटी या चावल? क्यों? क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और इसको 3 डिस्टिंक्ट रूट्स है, और हमने बोला था कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट रूट्स हो तो वो आइडेंटिटी होती है, और आइडेंटिटी को कितने रूट्स होते हैं? इनफाइनाइट। कितनी बार बोलना चाहिए वही चीज को? 3 दिन पहले बोला था मैंने, फर्स्ट लेक्चर का मेरा फर्स्ट स्टोरी था। तू सगळं तू आता आज तू देवता आहेस। हा, वेडे आहात तुम्ही। एक नाही जो कॉन्फिडेंटली मला उत्तर देतो, मी त्याला म्हटलं होतं, मी ह्याला म्हटलं होतं, खड्ड्यात घाला ते घेऊन। आणि ते फालतू बालिश उत्तर आहेत ना, मला नका देऊ। यू आर ग्रोन अप नाउ। 1 महीने भर में जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो खुद से, जो टफेस्ट एग्जाम है पूरी इंडिया में। एक हेवी फीस भर के 1.5 साल 2 साल पौने 2 साल काम करते हुए कर रहे हो, ते बालिश उत्तर एक्सपेक्टेड का? मी त्याला सांगितलं होतं म्हणून। गिव प्रॉपर रीजन्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ या ना? पहला इक्वेशन अल्फा में था या ए में है, सेकंड बी में, थर्ड सी में है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने रूट्स मिले? ए बी सी 3 डिस्टिंक्ट रूट्स मिले।
अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 से ज्यादा रूट्स मिले तो आइडेंटिटी होती है, मतलब वो हजारों लोगों के लिए ट्रू होता है, वो कर्ण हो जाता है, दानवीर है वो, उसने ए को दान दिया, बी को दान दिया, सी को दान दिया, तो सबको दान देने वाला है वो बंदा। आई बात समझ में? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन एंड देन वील एंड अप फॉर द डे। कल से दो बार क्लास रहनी ही चाहिए। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ के so that following equations has exactly one root, exactly one common root। सारे आर्काइव्स है ये, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के प्लस 2। क्या आप लोगों को कोई डाउट्स है जो मुझे सॉल्व करवाने हैं? अगर है तो मैं एक दिन डाउट के लिए दे सकती हूँ, नहीं तो फिर कल मैं रही हुई थ्योरी खत्म करवाना चाहती हूँ। एग्जैक्टली वन कॉमन रूट की कंडीशन क्या है बताओ? लवकर। हाँ, सो कंडीशन ये है कि हमारे पास था ना, क्या था वो, a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इज इक्वल c इज इक्वल टू 0 या c1 इज इक्वल टू 0, और a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हैज कॉमन रूट अल्फा इफ, कौन बोलेगा कंडीशन क्या है? ठीक आहे, तुझे सांगितलं मी फक्त डिटर्मिनंट मध्ये सांगते b1 c1 b2 c2, लेट मी मेक थिंग सिंपल, इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन a1 a2 c1 c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 a2 b1 b2। ठीक आहे, माझी कंडिशन सिंपल आहे, तुझ्यापेक्षा खूप जास्त। जा रे, तो क्या आएगा? जल्दी फटाफट सॉल्व करा याला। डिटर्मिनंट के काय येणार पुढे? के प्लस 2 1 माइनस के 3 माइनस के माइनस अल्फा अपॉन किती येणार? करा सॉल्व, सांगा काय तो उत्तर। अल्फाच्या किमतीच फक्त कंपेयर करायच्या आहेत। आज क्या हुआ है? दिव्या सेटल नहीं है आज, पता नहीं क्या कर रही है, दिमाग के अंदर भी खूब बहुत कुछ चल रहा है, ऐसा सारा भाजी पाव बन चुका है दिमाग के अंदर। दिव्या मुझसे बात करके जाए। साहिल आली का तुझ्या अंगात आज? साहिल किती हसू येत आहे। चला कोणाला तरी मी माझ्यासारखं करून टाकलं। तो क्या आएगा आपके पास? 3k माइनस के स्क्वायर माइनस, यार सारा काम मेरे से हमालगिरी करवा रहे हो यार, माइनस 2k प्लस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर। इन दोनों को कंपेयर किया मैंने, डिनोमिनेटर्स को। बोलो फटाफट क्या आता है कंडीशन? मैं बताती हूँ, सब कुछ सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा k इज इक्वल टू हाफ। इतना यकीन रखते हो? पर जब k इज इक्वल टू हाफ है ना, तो पहला इक्वेशन क्या बनता है? वो बनता है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, और सेकेंड इक्वेशन भी वही बोलता है। मतलब कितने रूट्स आते हैं? दोनों इक्वेशन सेम होंगे तो कितने रूट्स कॉमन होंगे? दोन इक्वेशन सेमच आहेत तर किती कॉमन रूट्स असतील? दोन। दोन इक्वेशन सेम आहेत, नियती आणि नियती सेम आहे, तर किती फॅक्टर्स कॉमन आहेत दोघींमध्ये, नियती आणि नियतीमध्ये? इनफाइनाइट ना। तेरा हाथ उस नियति का हाथ, तेरी आंखें उसकी आंखें, सब सेम ही होगा ना। तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम है तो रूट्स कितने सेम होंगे? दोनों के दोनों एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, तो इसलिए आपका आंसर आपको मतलब k इज इक्वल टू हाफ मिलता है और आप बड़े खुश हो जाते हो। पर नहीं, आंसर ये नहीं है, आंसर है नो वैल्यू ऑफ k। इसी को हम जेई बोलते हैं। म्हणजे उत्तर आल्यावर पण खुश नाही व्हायचं, परत चेक करायचं इक्वेशन मध्ये टाकून, नाही तर उत्तर आलं म्हणून एकदम गड जिंकला, कारण ऑप्शन्स हेच असतात, हाफ, k इज हाफ, नो वैल्यू ऑफ k
k इज 1, k इज 3/2 आणि आम्ही हे टिक करून देतो कारण आमचा k हाफ आला होता पण आम्ही परत चेकच नहीं केलं की काय होतंय तिथे वरती. तो पहले तो एक कंडीशन याद रखो, ये कंडीशन याद रह जाएगी. सिट डाउन, मैंने स्टॉप नहीं बोला, सिट डाउन, जहां वही रहो, थप्पड़ मिलेगा. हाँ तो हाफ को 2 कॉमन रूट्स आ गए. ठीक है, ओके. विद दिस नोट वी स्टॉप फॉर द डे. कल हम सुबह 6 बजे मिलेंगे. आज मैं बहुत ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं